अब तक आपने सुना कि सुमो की मित्र मोनिका को उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया और उसके बाद मोनिका उससे कहती है कि वो उसे अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो भेजेगी। अब आगे मोनिका उसे फ़ोटो भेजती है, आगे क्या होता है देखिए इस भाग में। फिर उसने मुझसे कहा कि वो अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर मुझे भेजेगी। मैंने उसे मना किया क्योंकि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं लंच करने के बाद कुछ देर सो गई। जब नींद से जागी तो देखा मोनिका का मैसेज था। उसने अपने प्रेमी की तस्वीर भेजी थी। जब मैंने पिक डाउनलोड की तो देखा और मैं हक्की बक्की रह गई। पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अरे ऐसा क्या देख लिया तूने? भाभी वो पीयूष था। ओह माय गॉड सुमो। हाँ भाभी, उसने उसके साथ अपनी शादी की तस्वीर भी भेजी थी। मुझे चक्कर आ रहे थे और रोना भी आ रहा था। मैं बेचैन हो गई। मैंने मोनिका को कॉल लगाया। काफ़ी देर बाद उसने कॉल उठाया। मैंने उससे बहाना बनाकर पूछा कि उसने अपने बॉयफ्रेंड की असलियत कैसे पता लगाई। मैंने कहा कि मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ और उसकी कहानी उसकी कहानी से मिलती जुलती है, इसलिए जानना चाहती हूँ ताकि मैं नारी शोषण के ऊपर एक कार्यक्रम बना सकूँ। तो कुछ बताया उसने? पहले तो थोड़ी टाल मटोल की, फिर जब मैंने उसको आश्वासन दिया कि उसका नाम नहीं आएगा तो उसने बताया कि जब उसने पीयूष से विवाह कर लिया था कुछ दिन तो बहुत अच्छे बीते। मोनिका एयर होस्टेस थी ना भाभी, वो एयर होस्टेस का जॉब करती थी तो हफ्ते में 3-4 दिन घर से बाहर यानी शहर से बाहर होती थी। उस दिन उसकी सिंगापुर की फ़्लाइट थी। पीयूष ने उसे प्यार से माथा चूमकर विदा किया। कहा, जान आई विल मिस यू, जल्दी वापस आ जाना, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। फिर मोनिका चली गई एयरपोर्ट, परंतु प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण फ़्लाइट कैंसिल हो गई। कुछ घंटों के बाद मोनिका घर लौटी। घर की 2 चाबियां थी। दोपहर का वक्त था। मोनिका ने सोचा पीयूष को सरप्राइज़ देगी क्योंकि वो तो अभी ऑफिस में होगा, शाम को लौटेगा तो उसकी पसंद का डिनर प्रिपेयर करेगी विथ कैंडल लाइट। गेट खोलकर अंदर आई मोनिका। पूरे घर में पर्दे लगे थे, अंधेरा था। हॉल में काफ़ी अंधेरा होने के कारण मोनिका को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु वो बिना बत्ती जलाए सोफे पर जाकर धंस गई क्योंकि वो काफ़ी कुछ थक चुकी थी और उसकी आंख लग गई। करीब 5-7 मिनट के बाद किसी के हंसने की आवाज़ और खुसुर फुसुर से उसकी नींद टूट गई। मोनिका उठी और धीरे धीरे आगे बढ़ी आवाज़ आने की दिशा में, जो कि बेडरूम से आ रही थी। मोनिका का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ी। रूम का गेट लॉक नहीं था। उसने हाथ से हल्का सा धक्का लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। रूम में भी अंधेरा था। फिर क्या हुआ सुम्मो? फिर मोनिका ने बत्ती जलाई। ओह, फिर क्या हुआ सुमो? फिर जो उसने देखा भाभी, तो मोनिका के होश उड़ गए। क्या देखा? बता ना मुझे। भाभी, पीयूष मिसेज उर्मी फर्नांडिस के साथ बिस्तर में था। दोनों जिस अवस्था में थे मोनिका देख नहीं पाई। उसने नजरें फेर ली। उन दोनों के चेहरे फक हो गए। मिसेस फर्नांडिस हड़बड़ाकर अपना सामान समेटकर भागने लगी। पर ये मिसेस फर्नांडिस उर्मी कौन थी? मैंने भी मोनिका से यही पूछा तो उसने बताया कि उनकी पड़ोसन थी, करीब 60 से 65 वर्ष की उम्र की महिला जो अकेली रहती थी और काफ़ी खुश मिजाज और थोड़ी दिलफेक भी थी, लेकिन वो हमारे घर आती थी कभी कभी चाय पीने के लिए, गपशप करने के लिए। उसने मुझे ये बताया। और पीयूष को तो जैसे कोई शर्म ही नहीं थी। उसने बड़ी बेशर्मी से मोनिका से सामान्य अंदाज में पूछा, अरे जान, तुम तो सिंगापुर गई थी ना, वापस लौट आई? मोनिका ने नफरत से निगाहों से पीयूष को देखा। पीयूष बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी उसे जरा भी लज्जा न आई। सब कुछ साफ था मोनिका की आंखों के आगे। बाकी की सारी बातें पीयूष ने खुद साफ कर दी। वो कहने लगा कि वो उससे प्रेम नहीं करता, बस उसके पास नौकरी नहीं थी
तो मोनिका से प्रेम का नाटक करके शादी कर ली ताकि वो उसके खर्चे उठा सके। ये भी बताया कि वो हमेशा से ही ऐसा है। राज खुल जाने के बाद पीयूष ने कुछ छिपाया नहीं, बस इतनी रियायत अवश्य दी पीयूष ने। हे प्रभु, कितना फ्रॉड आदमी है ये पीयूष। हाँ भाभी, फिर सब जानने के बाद तूने क्या किया सुमो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी भाभी कि मैं क्या करूं। सोचने समझने की शक्ति गंवा चुकी थी मैं। अपनी सहेली मोनिका के बॉयफ्रेंड की पिक देखकर सुमो की हालत खराब हो जाती है। उसे कुछ सोचता नहीं है कि वो क्या करे। सोचने समझने की शक्ति उसकी गुम हो जाती है। अब वो आगे क्या करती है, ये देखिए अगले भाग में।